अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.1 ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स। इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमें क्वेश्चन गिवन होगा और हमें बताना है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है या नहीं, मल्टीप्लिकेशन है या नहीं। तो इसको चेक करने का तरीका बहुत आसान है। सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे? सॉल्यूशन लिख लेंगे। मेरी मानो तो कॉपी में डबल लाइन लगा लो अपने, बिल्कुल बराबर से एक लाइन खींच दो स्केल के साथ। हाथ से नहीं लगाना, स्केल से लगा लेना है। तो ये सवाल यहाँ पे लिख रहे हैं। इस साइड पे हम लोग चेक करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इस साइड पे हम लोग चेक करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कोई मुश्किल बात नहीं, बहुत आसान है। इसको करेंगे कैसे, ये देखें 0 1 लिखा हुआ है। आप लोगों ने इसी सेट से दो ऐसे नंबर उठाने हैं, उनको प्लस कर देना है और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना है। आपका जवाब जो आएगा वो भी इसी सेट से ताल्लुक़ रखे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या एडिशन ओबे करता है या नहीं करता। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है। देखें 0 को 1 से अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता तो लग रहा है कि 1 यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब इसके मुताबिक कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। आगे मज़ीद बढ़ के देखते हैं। अगर 0 को 0 के साथ प्लस करूं या 1 को 0 के साथ प्लस करूं, 1 को 1 के साथ भी आप प्लस कर सकते हैं, इटसेल्फ भी एडिशन होती है। यहाँ से लेके आप वैल्यू ले सकते हो। आपको कोई भी दो वैल्यू उठा के उनको प्लस कर देना है, माइनस भी कर सकते हैं। तो 0 + 1 आपके पास क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे 1 + 0, ये 0 + 1, ये तो सेम हो गए दोनों। यहाँ पे 1 आएगा दोबारा। 1 + 0 भी आपके पास क्या आएगा, 1। चलो 0 + 0 कर लेते हैं तो ये आपके पास 0 आ जाता है। ये भी आपके पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये भी आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का केस को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं 1 + 1 आपके पास क्या आएगा। देखें यहाँ पे आपके पास आ रहा है 2, तो 2 तो यहाँ पे ए नहीं, तो यहाँ पे क्या होगी, गड़बड़ हुई कि नहीं। तो हम क्या कहेंगे, सिर्फ इसकी वजह से ये सेट क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं है। आपने हमेशा उस नहीं को ही टारगेट करना है, इतना सब कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये सिर्फ सिखाने के लिए किया है। तो आप कह सकते हैं गिवन सेट इज नॉट क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आपका दिया गया सेट क्लोजर प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है एडिशन के मुताबिक। यहाँ से देख लेते हैं ये क्या कह रहा है सेट हमारे पास। तो यहाँ पे भी आपके पास यही सिचुएशन है। अगर 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जवाब 0 आ जाएगा, 0 सेट के अंदर मौजूद है। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जवाब 0 आएगा, ये भी सेट के अंदर मौजूद है। तो मतलब ये दोनों सेटिस्फाई तो कर रही हैं। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब फिर 0 आ जाएगा, ये फिर आपके हाँ सेटिस्फाई हो रहा है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 भी इस सेट के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप इनको किसी तरह भी उल्टा सीधा करके लिख लो, आपके जवाब बिल्कुल क्या होंगे, सेम होंगे। तो आप क्या कहोगे, गिवन सेट ओबे set is closure with respect to multiplication। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। सॉल्यूशन का तरीका बिल्कुल वैसे का वैसा है जो ऊपर हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे 1 को 2 से अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास जवाब क्या आएगा, 3 आएगा। 3 तो सेट के अंदर मौजूद नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप लिख लेंगे कि इट इज़ नॉट क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आई गेस आपको समझ आ चुकी है ये बात, बहुत आसान है। ये एडिशन के मुताबिक क्लोजर प्रॉपर्टी है ही नहीं। अब मज़ीद अगर आप बढ़ेंगे आगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के आप लोग कोई भी ट्राई कर लें, आपके पास यहाँ पे मौजूद होगा ही होगा। आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये देखें क्या हो गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब क्या आ जाएगा, 4, और 4 तो सेट के अंदर मौजूद नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये क्लोजर प्रॉपर्टी को भी ओबे नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और एडिशन के लिए भी, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा,
4 आ जाएगा, 4 तो सेट के अंदर मौजूद नहीं है। थर्ड पार्ट आपके पास है, ये भी इसी तरह होगा। ये आपके पास ज़ीरो को अगर आप ज़ीरो के साथ जमा करेंगे जवाब ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह ज़ीरो को आप ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जवाब आपके पास क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। और ज़ीरो ज़ीरो आपके सेट के अंदर मौजूद हैं, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे इट इज़ क्लोज्ड, इट इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो आपका ये सेट जो कि गिवन है ज़ीरो, ये क्लोजर प्रॉपर्टी के तहत क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दोनों को ओबे करता है। इसके बाद आप छठा सवाल भी देख सकते हैं, पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। 1 -1 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2। अच्छा बच्चों, मैं उन चीज़ों को टारगेट कर रहा हूँ जो इसको ओबे ना होने दें, सही है। तो अगर आप यहाँ से कहीं ज़्यादा ले सकते हैं, आप पहला ही ले सकते हैं। आप 1 को प्लस करेंगे -1 से, तो आपके पास जवाब क्या आएगा, ज़ीरो। ज़ीरो सेट के अंदर मौजूद है नहीं, तो आप क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जैसे हम लोगों ने पीछे लिखा था। अब जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, तो यहाँ से भी देख लो, यहाँ पे 2 आ रहा है। 2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 भी सेट के अंदर मौजूद नहीं है। इसके अलावा आप और भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें, जवाब क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 2। एक काफ़ी है ये बताने के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या नहीं। तो ये आपके पास दोनों के लिए क्लोज नहीं है, ना एडिशन के लिए है ना मल्टीप्लिकेशन के लिए है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है, वहाँ पे लिखा हुआ है 0 1 2 3 4। ये इनफाइनाइट सेट है, आपके पास कोई भी वोल नंबर इनफाइनाइट सेट आता है तो इसका मतलब ये है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। आप कोई भी वैल्यू प्लस करें माइनस करें, इस सेट के अंदर मौजूद होगा ही होगा। सो आपने एड अप करना है। सो 0 + 1 करेंगे जवाब 1 आएगा, 2 + 3 करेंगे जवाब 5 आएगा। तो 5 भी इसके अंदर मौजूद है। तो मतलब आप कोई भी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई प्लस या डिवाइड करने की अब ज़रूरत नहीं, बहुत लंबा सवाल जाएगा अगर आप करते जाएंगे, क्योंकि एक इनफाइनाइट सेट है, लामहदूद है। तो इसका मतलब यह है कि आप डायरेक्ट लिख लें कि ये सेट आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी के तहत क्लोज्ड है अंडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जी, इस सवाल में क्वेश्चन नंबर जो कि 3 है आपके पास, यहाँ पे आपको बताना है कि 25 का एडिटिव इनवर्स क्या है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर पॉजिटिव में गिवन होगा तो आप लोगों ने किस में लिखना है, नेगेटिव में। एडिटिव इनवर्स का जवाब हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। एक्सरसाइज 2.1 के जो पहले प्रॉपर्टीज़ थे रियल नंबर में, उसी में हम लोगों ने एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़े थे, तो इसका जवाब ज़ीरो आएगा। इसका सॉल्व नहीं करेंगे तो आप एडिटिव इनवर्स ऑफ 25 क्या लिखेंगे, -25। तो -75 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आप बोलेंगे सर 75। इसको कम्प्लीटली सॉल्व नहीं करेंगे जैसे ये मैंने किया है, आप सिर्फ बताएंगे। स्क्वायर रूट 2 पॉजिटिव है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -√2। आई गेस यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे 1/√-1/5 लिखा हुआ है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव में देंगे आप जवाब। आप नेगेटिव साइन वोमिट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 25 क्या होगा, अगर ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है तो आप इसको उठा के डिनोमिनेटर में लिख दोगे, तो दिस वुड बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपने सॉल्व नहीं करना, सिर्फ बताना है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 25 इज 1/25। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -75, तो इस बच्चों इस पे कहीं ज़्यादा ध्यान देना है, नेगेटिव साइन में कोई तब्दीली नहीं होगी, नेगेटिव विल बी रिमेन सेम। 75 को उठा के आप कहाँ लिखोगे, डिनोमिनेटर में लिखोगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहाँ पे गलती कर लेते हैं, इसको चेंज नहीं करना नेगेटिव साइन को। नेगेटिव या पॉजिटिव का ताल्लुक एडिटिव इनवर्स से है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे √2 लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आपका 1/√2 आएगा। देखिए यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ रहा है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो उसको उठा के आप न्यूमरेटर में लिख दोगे, ये हो जाएगा -√5। तो ये रहा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इसका। यहाँ देखें, ज़ीरो का एडिटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि ज़ीरो का अगर आप क्या लेंगे, माइनस, तो इसका पॉसिबल नहीं है एडिटिव इनवर्स, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पॉसिबल नहीं है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास अनडिफाइनेबल फॉर्म आ जाएगी, या अनडिफाइनेबल नंबर आ जाएगा, अनडिफाइंड नंबर आ जाएगा आपके पास। तो ये यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। ज़ीरो आपके पास
ऐसा नंबर है जिसका कोई साइन है ही नहीं, सो इट्स एन स्पेशल केस। स्क्वायर रूट 8 एडिटिव इनवर्स बहुत आसान है, तो आप क्या लिखेंगे, माइनस स्क्वायर रूट 8। इसी तरह इसका न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, तो आप इसको उठा के क्या करोगे, डिनोमिनेटर में लिखोगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, या आपके पास एडिटिव इनवर्स है।